क्या सरकार, फिर हार गए ना? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उम्र में मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूं। मैं सोचता था कि जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है, पर सच तो यह है कि तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व मैंने पहली बार देखा है, जो उस व्यक्ति को माफ कर सकती है जिसने उसके साथ अन्याय किया हो, उससे शादी करने की साजिश रची हो, अपनी उम्र छुपाने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाकर तुम्हारे घर भेजा था। मैंने बहुत बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ। शादी के मंडप में भी बदतमीजी की मैंने तुमसे, और तो और उसमें नाकाम रहा तुम। मैंने तुम्हें गुलाम बनाने की धमकी दी, अपमानित किया तुम्हें। इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है तुम्हारा? मुझे दर्द से बिलखता देखकर तुमने और लोगों की तरह मुंह फेरने के बजाय मुझे यहां ले आई, मेरी मदद की, मेरी सेवा की, मुझे सांत्वना दी, ऐसे जैसे कि मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का एक सदस्य हूं। और मेरा दर्द ठीक हुआ तो तुम सच में दिल से खुश हो गई। केवल 17 साल के हो तुम, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? साईं ने सिखाया है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, स्थिति से ऊपर उठकर सोचे, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। और मैंने वही किया। जानते हैं आप, जब आप पहली बार शिरडी में आए तो एक बुरे इरादे से, हमें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आए। उस वक्त मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस गांव के लिए आप एक दुश्मन से कम नहीं थे। ये सच है। लेकिन इस बार आप एक ऐसे इंसान के रूप में आए जो दर्द में तड़प रहा था, जिसे इलाज की फौरन जरूरत थी। ऐसे में मैं आपके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? जिसने आजीवन किसी भी बात के लिए किसी से माफी नहीं मांगी हो, वो कैसे जान सकता है कि माफी कैसे मांगी जाती है? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैंने जो गलत किया है वो कैसे सही किया जा सकता है। बस इतना जरूर जानता हूं कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। आप सभी अच्छे हो, आप में अच्छाई है। और मेरे पास सिर्फ पैसा है। मेरे पास मैं जानता हूं कि पाटिल जी को झिपरी की मान सम्मान की रक्षा के लिए
उनकी सारी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। और मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी गांव वालों ने वो जमीन छुड़ाने के लिए चंदा जमा करके पैसा इकट्ठा कर लिया। अगर आपको लगता है कि मेरे पैसों का कोई मूल्य है या मैं उस योग्य हूं, तो मैं आपकी पाई पाई लौटाना चाहता हूं। जो आप लोगों ने अप्पा की जमीन छुड़ाने के लिए दी थी। क्या आप मेरे वो पैसे लेंगे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो माफ करने के लायक ही नहीं है। ये दाग मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिंदगी में। उसी की सजा है ये। मैं ये नहीं जानता कि मुझ में आशीर्वाद देने की शक्ति है भी या नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी को आशीर्वाद दिया ही नहीं। कभी किसी के लिए मेरे अंदर से, मेरे हृदय से अच्छी भावना, अच्छे शब्द निकले ही नहीं आज तक। तुमने बड़ा उपकार किया है मुझ पर। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तुम आजीवन ऐसे ही रहना। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। चमत्कार हो गया साईं, चमत्कार हो गया। कोई चमत्कार नहीं हुआ है आपके साथ। आपके अंदर जो परिवर्तन आया है उसका परिणाम है ये। आप सच में बदल गए हैं। हृदय परिवर्तित हो गया है आपका। विभूति ने आपकी पीड़ा तो हर ली थी, लेकिन चोट के निशान मिटाने के लिए आपके मन का परिवर्तित होना जरूरी था। आपका मन निर्मल होना जरूरी था, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व हमारे चरित्र की परछाई होता है। हम जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे ही आपने अपने हृदय में परिवर्तन किया, अपने विचारों में परिवर्तन किया, जैसे ही अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, आपने अपनी अच्छाई को प्रकट किया हमारी लक्ष्मी के लिए, उसी क्षण आप बदल गए। आप में परिवर्तन आ गया, आप अच्छे हो गए और घाव के निशान मिट गए।
और ढूंढी तुम। मैं जानता हूं कि तुम भी अब शक्तिशाली हो गए हो। अपने डर, अपने दब्बूपन पर काबू पा लिया है तुमने। और उम्मीद करता हूं अगली बार अगर कहीं अत्याचार होता देखोगे, अन्याय होता देखोगे, तो मौन नहीं रहोगे, बल्कि आवाज उठाओगे। जी साईं। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। साईं, चलती हूँ। शांता आत्या, आज बहुत शुभ दिन है। सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। हम आपको द्वारका माई से दुखी कैसे जाने दे सकते हैं? मतलब तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया? हाँ शांता अक्का, हम लोग तो आपको कब का माफ कर चुके हैं। और हाँ, ये भी स्वीकार करते हैं कि हम आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि आप हमारी मदद के लिए गांव वालों से बात कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो जो रहा सहा संदेह था वो भी नहीं रहा। प्रहलाद, तुम्हारी मां का व्यवहार सच में बदल चुका है। इसलिए तुम्हें भी पुरानी बातों को भुलाकर अब अपनी मां के साथ रहना चाहिए। इससे तुम्हारी पत्नी को भी आई का प्यार मिलेगा और तुम्हारी आने वाली संतान को भी आजी की ममता मिल पाएगी। तुम सबको अब साथ में ही रहना चाहिए। सब कहेंगे कि तुम्हारी मां जैसी मददगार औरत और कोई दूसरी नहीं है। हरिओम। हरिओम परशुराम जी, आप यहाँ कैसे? आपके लिए मैंने बढ़िया सा लेप तैयार करके रखा है। ए, जाओ लेके आओ। जी सरकार। रुकिए, मेरी चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, लेकिन मुझे अब लेप की कोई जरूरत नहीं है। को जरूरत नहीं है, लेकिन आपके हाथ के घाव को तो है। लेप नहीं लगाएंगे तो हाथ ठीक कैसे होगा? वो तो ठीक हो गया सरकार। देखिए,
देखिए, ये लेप का चमत्कार है। अरे लेप में हिमालय की जड़ी बूटी जो थी। लेकिन ये घाव आपके दिए हुए लेप से नहीं, बल्कि साई ने ठीक किए हैं मेरे घाव। क्या आप उस पाखंडी के पास गए थे? मैं आपको क्या समझता था परशुराम जी? हाँ? लेकिन आप तो गांव के अनपढ़ लोगों की तरह बात कर रहे हैं। पीछे देखिए। इस भिखारी को देख के आपको लगता है ये किसी का इलाज करता होगा? लेकिन यही इसकी खासियत है, यही इसका स्वभाव है। मैं लोगों को औषधि देके उनको ठीक करता हूं और ये अंत में जाकर बताता है कि मेरे चमत्कार की वजह से आप लोग ठीक हो गए हो। आप इसके काले जादू के झांसे में मत आइए। साई के बारे में आपकी गलत धारणा है सरकार। वो कोई काला जादू नहीं करते। मैं खुद साक्षी हूं उनकी दिव्य शक्ति का, उनकी महिमा का। उन्होंने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। प्रतीत होता है उस साई से मिलकर आपके दिमाग का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है परशुराम जी। ये मत भूलिए, झिपरी और साई के षड्यंत्र से ही आपका हाथ जला था। सच तो यह है कि उनसे मिलने के बाद ही मेरी अक्ल ठिकाने आ गई। साजिश तो मैंने की थी। रही बात इस हाथ के घाव की, तो उस घाव के लिए मुझे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी तो मेरी भेंट साईं से हुई। उनसे मिलने के बाद मुझे तो लगता है कि मुझे और पहले उनसे मिलना चाहिए था, क्योंकि जीवन भर जो मैंने गलतियां की है वो करने से तो बच जाता। मेरे विचार में आपको भी साई के शरण में चले जाना चाहिए। बस परशुराम जी, अपना उपदेश अपने पास रखिए। आपका हाथ ठीक हो गया है, अब अपने गांव की तरफ प्रस्थान कीजिए। एक और मूर्ख की आवश्यकता नहीं है मुझे शिरडी में। यहां पहले से मैं सैकड़ों मूर्खों को सहन कर रहा हूं। हरिओम। गुस्सा मत कीजिए सरकार, जा रहा हूं मैं, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। जिन गांव वालों को आप मूर्ख कह रहे हैं, असल में आपको उन पर खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए आपको उन पर। क्योंकि आपके गांव वाले एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। और मैंने तो सुना है कि कैसे माधव और शांता ने मिलकर अप्पा पाटिल की जमीन छुड़ाने के लिए गांव वालों से मदद मांगी, और गांव वालों ने की भी। और आप तो जानते ही हैं मैंने झिपरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी मुझे दर्द से तड़पता बिलखता देखकर उसने मेरी मदद की और मुझे द्वारकामई ले गए। और फिर वहां जाने के बाद मेरा तन ही नहीं, मेरा मन भी भला चंगा हो गया। इसलिए मेरी सलाह मानिए,
आपको उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ होना चाहिए, नहीं तो हमेशा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। केवल हार ही होती रहेगी आपकी। अगर आप साईं के शरण में चले जाएंगे तो आपको जीवन में कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा। वो आपको आपके सच के समीप ले आएंगे, आपका जीवन सुधार देंगे वो। चलता हूं, धन्यवाद। सरकार, वो आपको इतना सब कुछ बोल के चले गए और आप चुप रहे? ये जो अभी मुझे सुना के गया ना, इसकी जगह कोई और होता तो उसे छठी का दूध याद दिला देता। लेकिन सेठ परशुराम शक्तिशाली है और धनिक भी। इनसे उलझने का मतलब है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेना। परशुराम जी शक्तिशाली है, अमीर है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं है ना सरकार। माधव को ही ले लीजिए, कैसे उसने उस दिन आपके साथ बदतमीजी से बात की थी। एक वही था जो पाटिल की जमीन बचाने के लिए घर घर जाकर पैसे मांगे थे। ऐसा लगता है कि माधव आपकी योजना को असफल करने के लिए ही आया है। कुलकर्णी सरकार, आप हमें दस्तावेज दिखाने से पहले खुद क्यों नहीं देख लेते कि आपने इसमें क्या किया है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेखा पत्र में जितना लिखा है मुझे उतना ही पैसा चाहिए, ना उससे 1 रुपए अधिक, ना उससे 1 रुपए कम। पाटिल जी, इन्हें 5 रुपए दे दीजिए। क्या सरकार, फिर हार गए ना? कुलकर्णी सरकार को अपनी जीत सबसे प्यारी है और तूने मुझसे मेरी जीत छीन ली। अब तो देख माधव, मैं तुझसे वो चीज छीनूंगा जो तुझे सबसे प्यारी होगी। हरिओम। विद्यालय को संचालित करने के लिए कम से कम 20 विद्यार्थी होने चाहिए। यहां तो छात्रों की संख्या कम है। साहब, अब जितने विद्यार्थी गांव में हैं उतने ही तो आएंगे ना यहाँ पे। ये पूरा सच नहीं है साहेब, ये पूरा सच नहीं है। इस गांव में कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस पाठशाला में भेजना चाहते हैं, लेकिन इस पाठशाला को देख के, यहाँ के सुविधाओं को देख के वो अपने बच्चों को इस पाठशाला में नहीं भेज रहे हैं। अब मुझे ही ले लीजिए, मेरे बेटे की पढ़ाई मुझे आधे में रोकनी पड़ी। उसे पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को वाड़े पे नियुक्त करना पड़ा। हाँ,
जब मैं अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तब की बात जाने दीजिए, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन आज देखिए इस विद्यालय को, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन परिस्थिति में कोई सुधार नहीं है। आप स्वयं जांच लीजिए। देखिए, तुम्हें जितना बोलना था मेरे सामने बोल चुके माधव। आज तो केवल मैं बोलूंगा। हरिओम। इन कामों का नींद आने से क्या संबंध? पेड़ों की छटाई, घास की निकाई, खाद पानी, क्या ये सभी मेरे इलाज का हिस्सा है? बच्चों, क्या तुम लोग इस पुस्तक से पढ़ते हो? हाँ। ये क्या है? आप बच्चों को पुराना पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं? अरे रे, आजकल तो हर विद्यालय में नया पाठ्यक्रम आ गया है, और इस पुराने पाठ्यक्रम से बच्चे क्या सीखेंगे? देखिए, नई पुस्तक। हरिओम हरिओम। अब ये मत कहना अध्यापक जी कि पैसों की कमी थी, और अगर थी भी तो आप मेरे पास आते, मैं पैसे दान में दे देता इस विद्यालय के लिए। इन्हें अंदर क्यों नहीं पढ़ाते? अंदर घर है मेरा। क्या आप घर में विद्यालय चला रहे हैं? ये तो अति है। यहां तो विद्यालय ही नहीं है, तो फिर ये ढोंग क्यों? पाठशाला कोई परचून की दुकान नहीं है कि घर के हिस्से में चला ली। ये ब्रिटिश सरकार के नियम के विरुद्ध है। साहब, देखिए, मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है जहां मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, और विद्यार्थियों के माता पिता के अनुमति के बाद ही मैं इन्हें यहां पढ़ा रहा हूं। हरिओम हरिओम अध्यापक जी, माता पिता की नहीं, ब्रिटिश सरकार की अनुमति चाहिए होती है विद्यालय को चलाने हेतु। क्या आपके पास ब्रिटिश सरकार की लिखित अनुमति है? आप ब्रिटिश सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने में नियमों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? ब्रिटिश सरकार की नजरों में तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अध्यापक जी सुनिए, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि आप पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो सिखा रहे हैं, और आप उसके लिए पैसे भी ले रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। फिर आपकी दी हुई शिक्षा की कोई व्यावहारिकता नहीं है अध्यापक जी। आप समझ रहे हैं ना?
अच्छा, तो आप बताइए, आपके विद्यालय के कितने पढ़े हुए बच्चे महाविद्यालय गए? हाँ। या आपके विद्यालय के कितने बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में बैठे? महाविद्यालय मैट्रिक नहीं साहब, देखिए एक छोटा सा गांव है और यहां से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। अरे जाएंगे तब ना अध्यापक जी, जब आप उन्हें उसके लिए तैयार करेंगे। अरे आप यहाँ क्या पढ़ाते हो, किसी को कुछ पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन विद्यार्थियों को क्रांतिकारी बनाना चाहते हो? पहले ही बहुत क्रांतिकारी हैं, मुझे और नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस विद्यालय को अभी इसी समय बंद कर रहा हूं। और सुनिए, इस विद्यालय को दोबारा खोलने का प्रयास मत कीजिए। हरिओम। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्या आप मेरे लिए कुएं से पानी भर लाएंगे? लाता हूं। साईं वो आज पानी भर के लेके आना और मेरी नींद ना आना, इससे मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। बैठो। साईं वो आज माधव के साथ जो कुछ भी हुआ केवल इसलिए क्योंकि उसने मेरी मदद की, मेरे लिए पैसे इकट्ठा किए और सरकार चाहकर भी मेरी जमीन हड़प नहीं पाए।
और बौखलाहट में आकर माधव की पाठशाला बंद करवा दी, जिसके कारण सिर्फ माधव ही नहीं बल्कि उसका परिवार, पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे सभी प्रभावित हुए हैं। साईं, मुझे अपने बचाव में बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। आप ही बताइए, क्या ये उचित है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूंगा। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं अपना गुजारा कैसे भी कर लेता, लेकिन बात भामा और उससे भी अधिक उद्धव की परवरिश की है। मेरे पूरे परिवार की परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं ये जिम्मेदारी निभाने में अपने आप को बेबस और असहाय पा रहा हूं। साईं, श्यामा, आज तुम कृष्ण कुमार जी को मेरे पास लेकर आए थे सुबह। उस समय उनकी जो दशा थी, क्या तुम उससे भी अधिक असहाय हो? कई रातों से नींद नहीं आ रही साईं, दिन में भी नींद नहीं आती। लेकिन क्यों? वही तो जानने आया हूं साईं। नहीं साईं, उनकी हालत तो बद से बदतर थी। लेकिन फिर भी वो खुद को असहाय नहीं मानते, जबकि बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके वो मुझ तक पहुंचे हैं। तुम जानते हो, रास्ते में उनकी बैलगाड़ी की धुरी टूट गई, फिर भी वो चलते रहे पैदल। हालात बदतर थे, खुद का होश नहीं था, लेकिन उनके मन में मदद मिलने की चाह थी और इसलिए वो खुद की मदद करते रहे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? नहीं साईं। बेबसी, लाचारी, ये सब मन की स्थिति है, एक सोच है, एक धारणा है। अगर तुम सोचते हो कि तुम लाचार हो, बेबस हो, तो तुम हो। और अगर तुम सोचते हो कि तुम लाचार, बेबस नहीं हो, तो फिर तुम नहीं हो। और इससे पहले भी तो तुम्हारे जीवन में इससे भी अधिक बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं, तुमने ही सामना किया है उनका। क्या तुम उन परेशानियों से नहीं उबर पाए? बोलो। सब आपकी और भगवान की कृपा थी साईं, वरना मैं तो उनको। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और याद करो, वो तुम ही थे जिसने परेशानियों से लड़ने का, जूझने का संकल्प लिया था। हार ना मानने का फैसला किया था उसने। चिंता में डूबने के बजाय कर्म पर विश्वास किया था तुमने, और तभी उस ईश्वर ने भी तुम्हारी मदद की थी। आज एक बार फिर तुम्हें वैसा ही करने की जरूरत है। हाँ साईं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हालात से लड़ूंगा, टूटूंगा नहीं। अगर मैं आपसे मिलने से पहले वाला माधव होता तो हाँ, जरूर टूट जाता। लेकिन अब मैं आपका श्यामा हूं। आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मेहनत करूंगा मैं, और जरूरत पड़ी तो अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी भी करूंगा। क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो फिर उद्धव को क्या सीख मिलेगी? कई बार हम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और उन्हें बदलने के लिए उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ये वो विपरीत परिस्थितियां ही हैं जिनके जरिए वो ईश्वर हमें बदलना चाहता है, एक नई राह दिखाना चाहता है हमें। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू
श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा तू, श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई पाटिल जी, अगर मेरे लिए कोई भी काम हो तो मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके खेतों में काम करने के लिए भी तैयार हूं। ये तुम क्या कह रहे हो माधव? मजदूर के रूप में तुम्हें काम पे मैं कैसे रख सकता हूं? तुम एक अध्यापक हो। देखो, तुम्हारे लायक हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। कोई भी काम कितनी लगन, कितनी मेहनत, कितनी तन्मयता से किया जाता है, ये भावना ही उस काम को छोटा या बड़ा बनाती है। और जो भी काम इज्जत के साथ सर उठाकर समाज में जीने का मौका दे, वो काम कभी छोटा नहीं हो सकता। उस काम को करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है साई, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सही है तो मैं तैयार हूं। तो चलिए, मैं आज से ही काम करना चाहता हूं, ताकि कुलकर्णी सरकार को भी तो पता चले कि वो मुझे एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रख सकते। प्रणाम सर। राम जी भला करे। लोगों ने तो कहा था कि साई के पास जाती सबकी समस्या दूर हो जाती है। वो चमत्कारी है, तो फिर मेरे साथ इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? इलाज करने की जगह मजदूर बनाकर दिन भर काम करवा करवा के थका दिया है मुझे। साई, अब क्या करूं? अब कुछ मत करिए, रात काफी हो गई है, जाइए सो जाइए। सो जाऊं? अरे कैसे सो जाऊं? यहां नींद नहीं आ रही है मुझे और आप कह रहे हैं सो जाओ। साई तो घोड़े बेचकर सो गए, मैं क्या करूं? हो सकता है साई ने मुझसे इतना काम इसलिए करवाया हो ताकि मैं उन्हीं की तरह थक कर जल्दी सो जाऊं। साई
अजीब मुसीबत है। थका हुआ भी हूं, शरीर भी बुझिल है, फिर भी आंखों में नींद नहीं आ रही। सबने कहा था साई से जाकर मिलो, और क्या किया साई ने? नौकर बना के रखा है मुझे। इतना बड़ा व्यापारी यहां साई की लेंडी बाग में माली बनकर बागबानी कर रहा हूं। कभी पानी भरकर ला रहा हूं, कभी झाड़ू लगा रहा हूं। क्या ये सब काम मुझे शोभा देता है? शर्म नहीं आती आपको ऐसे सोते हुए? मैं आपके पास मेरी नींद न आने की समस्या का समाधान पाने आया था। ये उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने मेरी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। नौकर बना के रख छोड़ा है मुझे। क्या आप जानते हैं कि आपको नींद क्यों नहीं आती है? अगर पता होता तो आपके पास क्यों आता मैं इलाज के लिए? कोई बीमारी ही होगी ना मुझे नींद ना आने की। कोई बीमारी नहीं है आपको। आपको नींद ना आने की वजह आपकी ये पोटली है। इस पोटली में रखे धन के कारण नींद नहीं आती है आपको। आप अपनी इस पोटली, इस धन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। बस इसीलिए अपनी छाती से हर समय इसे लगाए फिरते हैं। और इसी पोटली ने ही आपकी रातों की नींद, चैन सब कुछ छीन लिया है आपसे। सही, मेरा धन मेरे पास सुरक्षित है, इसलिए मेरे पास रखता हूं। इसका मेरे नींद न आने से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।